तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से श्री मैथमेटिक्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन के मिसलिनियस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे दिए हुए असाइनमेंट में से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये कुछ फॉर्मूलेज हमारे यूज़ होने वाले हैं। आप एक बार ये फॉर्मूले जरूर पढ़ लें स्क्रीन को फ्रीज करके। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमारे ट्रिगो के हैं जो कि यूज़ होंगे आज की इस लेक्चर में, और इंटीग्रेशन के ये केवल 2 ही फॉर्मूले हैं जो फ्रिक्वेंटली हमारे यूज़ होते रहेंगे। तो आप प्लीज़ इसको एक बार पहले पढ़ लें, ठीक है, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए बच्चे, क्वेश्चन मुझे दे रखा है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अभी आपने फॉर्मूले तो पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है, मैंने बोला था आपको फॉर्मूले पढ़ने के लिए, नहीं पढ़े तो प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए। ऊपर है बेटा मेरे पास साइन ए माइनस बी। मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है। और नीचे मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स है। इस साइन एक्स को अब आप सेपरेट कर दें, पहले वाले के नीचे अलग, दूसरे वाले के नीचे अलग। तो समय को खराब ना करते हुए जल्दी से स्टेप काटेंगे। जब इसके नीचे लिखेंगे तो केवल कॉस ए बचेगा, और जब इसके नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी कॉट एक्स। ठीक है, साथ में आ जाएगा साइन ए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस पे हम लोग इंटीग्रेशन अलग अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और इस पे हम लोग इंटीग्रेशन अलग अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कॉट एक्स साइन ए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे वेरिएबल हमारा x चल रहा है, तो x के अलावा कुछ भी है तो वो कांस्टेंट है। डैट मीन्स ये पूरा का पूरा कॉस ए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को, ताकि आपको डाउट ना हो, मैं अलग कर देता हूँ आगे। इसी प्रकार मैंने यहाँ से भी इस कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया, ये मेरे पास बच गया, और जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। ठीक है, तो कॉस है तो ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x, तो इसका आंसर आएगा x इंटू कॉस ए। ये साइन है हमारे पास ऐसे ही रहेगा। कॉट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी? लॉग मॉड साइन एक्स। अभी हमने आपको बोला भी था फॉर्मूला पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से पढ़ लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चा, आंसर पूरा का पूरा मैच हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से देख लीजिए आप। आगे बढ़े बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। अब देखो, इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है? उल्टा लिखा हुआ, उल्टा। तो अब क्या करें भाई? पहले साइन एक्स माइनस से ऊपर लिखा था तो हमने फॉर्मूला खोल लिया, अब क्या करें? कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो इसकी छोटी सी ट्रिक है, बस वो समझ लो आप। हम इसमें करेंगे क्या? हम मान लेंगे पुट एक्स माइनस ए को, मान लो मैंने वाई ले लिया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करने से लेफ्ट साइड पे 1 आएगा, राइट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। डी एक्स को आप यहाँ ले आओ, तो डी एक्स इक्वल हो गया डी वाई के। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं? ओहो, बड़ा मुश्किल, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से देखो। ये ऐसे हो जाएगा, आई डी एक्स की जगह पर डी वाई आ जाएगा। जो नीचे है, नीचे ये जो x माइनस ए है, इसकी जगह मैं y लिख दूंगा, और ऊपर ये जो x है, इस x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, तो आ जाएगी y प्लस ए। तो ऊपर हो जाएगा साइन y प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई। पहले तो आप ये सब्स्टिट्यूशन को समझो, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को आप यहीं पे पॉज करो। अब आप इस क्वेश्चन को खुद कर लो। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया था, अब ऊपर लग जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इतना ही तो अंतर है, और क्या है? तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे, वैसे ही क्वेश्चन है। तो आपको दिक्कत ना हो, मैं कर देता हूँ फिर भी, बाकी आपको खुद ही करना चाहिए। ये फॉर्मूला लग गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे हमारे पास है साइन वाई। ठीक है जी, तो जल्दी से साइन वाई को हम सेपरेट कर लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। तो ये हो जाएगा कॉस ए, इसका इंटीग्रेशन मैं अभी से अलग लगा देता हूँ, और इसके नीचे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉट वाई साइन वाई साइन ए। ये समझ में आ गया? अब देखो, ये जो कॉस ए है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं, तो सिंपली कितना आ जाएगा? y इंटू कॉस ए। ऐसा क्यों हुआ भाई? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरिएबल इंटू कांस्टेंट।
यहाँ पे अब ये साइन ए कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कहना, इसको कुछ नहीं कहना, सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि होगा लॉग साइन ए, ठीक है, लॉग साइन थीटा, सॉरी। तो ये आ गया हमारे पास साइन ए, ऐसे ही साथ में आ जाएगा लॉग साइन थीटा, मतलब साइन वाई प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। बोलो समझ में आई बात? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? लॉग साइन वाई, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब वाई क्या, वैल्यू डाल दो वापस से। वाई हमने कहाँ, ये रहा। वाई की जगह क्या लिख देंगे? एक्स माइनस ए लिख देंगे। तो वाई की जगह मेरे प्यारे बच्चों आप लिख दो एक्स माइनस ए, ये है कॉस ए, ये है साइन ए, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए। ऊपर आप चेक कर लो, आंसर मैच हो गया, काम खत्म। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से आप देख लीजिए। बड़े मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी वैसे ही है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसके अंदर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट एक्स प्लस ए वाई है, तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली, तो लेफ्ट साइड पे 1 आएगा, राइट साइड पे डी वाई बाय डी एक्स आएगा, ठीक है। डी एक्स को आप यहाँ शिफ्ट कर लो, तो डी एक्स इक्वल कितना हो गया? डी वाई। यहाँ तक समझ में आया? देयरफॉर ये जो आई है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो। नीचे हो गया साइन वाई, नीचे कितना हो गया? साइन वाई। अब ऊपर से आप क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई माइनस ए है। तो ऊपर आप क्या करो, साइन एक्स की जगह पे लिखो वाई माइनस ए, और पहले से एक माइनस ए है, ये हो गया डी वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन साइन वाई माइनस 2a डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे बच्चों साइन वाई। यहाँ तक बताओ बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर? अब ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है। देखो अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट खुद कर सकते हैं आप, बाकी ठीक है मैं आपको पूरा करवा देता हूँ, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, जो कि होगा साइन ए, ठीक है, कॉस बी, फिर आएगा माइनस कॉस ए, ठीक है, ये साथ में ही है इसके, साइन बी डिवाइडेड बाय साइन वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब क्या करो, फिर से वही साइन वाई को आप अलग अलग कर दीजिए। एक ही कैटेगरी के 3 क्वेश्चन थे, तो अलग अलग करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस 2a, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट वाई साइन 2a। ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, चलो मैं इसको एक बार बाहर निकाल देता हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉस 2a हमने अलग कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन सिर्फ 1 का करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही साइन 2a को आप बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन सिर्फ मुझे इसका करना पड़ेगा कॉट वाई का, ठीक है। चलो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा जी? 1 का इंटीग्रेशन होगा वाई माइनस, ये है साइन 2a, और कॉट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? लॉग मॉड साइन वाई प्लस सी। अब आप वाई की वापस से वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। इसको ना क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, इसलिए डबल डबल इसमें आंसर है। हमारे वाला हमने जो किया है उसमें ये वाला आंसर हमारा पूरा पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें वाई की वैल्यू डाल दो आप, तो ये हो गया कॉस 2a मल्टीप्लाई में वाई की वैल्यू है एक्स प्लस ए। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट मैच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट मैच हो गया, आगे माइनस साइन 2a लॉग मॉड साइन वाई की जगह मेरे प्यारे बच्चों लिख दिया एक्स प्लस ए मॉड 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, जल्दी से आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बड़े आगे देखो, समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब आया शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे, ऐसे ही हम 3 क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से एक क्वेश्चन जनरली आपने कभी ना कभी तो एग्जाम में देख ही लिया होगा, अपने स्कूल के टेस्ट में, कोई यूटी वगैरह में, साइकिल टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में, बहुत सारे टेस्ट के नाम होते रहते हैं स्कूल में। और लाइक मिड टर्म एग्जाम भी अगर आपके हुए हैं तो उसमें भी शायद देखने को मिला हो। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो, इसमें नीचे दोनों साइन है, नोटिस कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नीचे दोनों में क्या है? कॉस है। और तीसरा क्वेश्चन देखो, एक साइन है और एक कॉस है, ठीक है। 3
अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, तीनों को कैसे डील करना है उसको हम आपको समझाएंगे। तीनों की डीलिंग लगभग लगभग सेम है, लगभग सेम है। तो आओ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से देखना बड़े अच्छे से। देखो बेटा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से देखो। पहले हम एक क्वेश्चन को पूरा करेंगे, एक क्वेश्चन पहले पूरा कर लो अच्छे से। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी दो क्वेश्चनों में एफर्ट नहीं लगेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। देखो करना ये होता है भाई साहब जी, करना ये है कि इसमें ना आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किससे करना है जी? ऑलवेज याद कर लो, साइन बी माइनस ए से करना है। अब देखो साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो आई इक्वल हो जाएगा 1/sin बी माइनस ए, इंटीग्रेशन ऊपर आ गया साइन, धीरे धीरे आराम आराम से समझो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊपर साइन बी माइनस ए, नीचे हो गया बेटा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये हमको दे रखा था। अब हमको क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, तो ये एडजस्टमेंट्स भी आपको याद करनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हो गया 1/sin बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन। अब आप देखो आपको यहाँ पे माइनस ए नज़र आ रहा है, माइनस ए नज़र आया होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा x माइनस ए। क्या लिखा बोलो? x माइनस ए। अब देखो अगर मैंने x इसके अंदर रखा है तो x को मुझे हटाना भी पड़ेगा। अगर मैंने एक वेरिएबल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा प्लस का x, एक मैंने लिखा माइनस का x, ठीक है। एक मैंने क्या लिखा, माइनस का x। बात समझ में आई? अच्छा, प्लस x माइनस x कट जाएगा। अब ये b कहाँ गया? देखो b ये रहा, ये रहा b। बात समझ में आई? देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा वापस से, तो फिर से आपके पास क्या बच जाएगा, b माइनस ए ही बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें थोड़ी सी और एडजस्टमेंट है, वो आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से। मैंने क्या करा, ये वाला जो क्वांटिटी है मैंने इस पर ब्रैकेट लगा दिया। अब दिमाग लगाओ, अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो बीच वाले का साइन नहीं बदल जाएगा? आप कहोगे हाँ सर ये साइन तो बदल जाना चाहिए, तो इस साइन को बदल देते हैं, इसकी जगह मैंने माइनस लगा दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस से b माइनस ए ही आएगा, ये बात पक्की है। तो ये एडजस्टमेंट्स को ना आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। नीचे मेरे पास क्या है, नीचे है साइन x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यार से सुनो, बड़े आराम से सुनो। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ यहीं तक की सिरदर्दी है, इसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, ऊपर आपको आइडेंटिटी लगा देनी है। क्या करना है बोलो? आइडेंटिटी लगानी है। आपने इस क्वांटिटी को, ये पूरी क्वांटिटी को a मान लेना है और इस पूरी क्वांटिटी को b मान लेना है। अब आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है और नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया उसको अलग अलग लिख देना है। आपका काम हो जाएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। पर आप पूरी कहानी पहले सुन लो, अच्छे से देख लो। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो आपको बाकी जो दो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सिमिलर हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1/sin b माइनस ए। ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये फॉर्मूले तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले 11th के हैं। फिर भी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले दिखा दिए थे, जो फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं मैंने आपको दिखा दिए थे। अब आप आगे देखो, इस डिनोमिनेटर को पहले वाले पार्ट के नीचे अलग लिख लो, इसके नीचे अलग लिख लो और मन में ही काटा पीटी कर दो। इतने इतने स्टेप्स अगर आप दिखाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो इसको इसके नीचे लिखो, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, कॉस और साइन मिलके कॉट बनाएंगे। तो ये आ गया जी कॉट एक्स माइनस बी, माइनस लगाया। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा, कॉस और साइन मिलके फिर से बनाएंगे कॉट। तो ये बना कॉट एक्स माइनस ए। आप देख सकते हैं कॉट का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कॉट का फॉर्मूला दिखाया था, क्योंकि हमें पता था यूज़ होगा, तो हमने आपको कुछ फॉर्मूले दिखा दिए थे शुरू में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, इसको लगाते हैं। बाहर वाला क्वांटिटी सेम,
क्योंकि इसमें कोई छेड़ाखानी हमने करी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो गया लॉग मॉड साइन x माइनस सी, मॉड बंद, ये हो गया लॉग मॉड्यूलस साइन x माइनस ए, मॉड बंद, ब्रैकेट बंद, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंसर मैच हो गया है। इस 1/sin को उठा के कॉसेक लिखा हुआ है जी, हम भी लिख देते हैं, तो आंसर आपका पूर्णतः मैच हो जाएगा। ये कॉसेक लिखा हुआ है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉसेक लिखो या 1/sin a माइनस बी लिखो, b माइनस ए सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी बात आप पहले ध्यान से सुन लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना फिर सुन लो ध्यान से, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे सुनो। देखो ऐसा है, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। एक तो वो है जिसमें नीचे दोनों में साइन है, एक वो है जिसमें दोनों के नीचे क्या है, कॉस है, चेक करो। तीसरा देखो, तीसरे में एक साइन है एक कॉस है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। आपने पहले वाले क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड लगाया, 1/sin साइन b माइनस ए से डिवाइड लगाया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी इसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है, ठीक है? ध्यान से सुन लो मेरी बात, अच्छे से कान खोल कर सुन लो, ठीक है? क्या करना है, इसमें भी हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लगाना है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है जी, साइन b माइनस ए से। तो जो पहले वाला पार्ट था उसमें भी हमने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाया था, इसमें भी लगाया। तो दोनों में देखो, वापस से देखो, इसमें नीचे दोनों में साइन था तो हमने किससे मल्टीप्लाई लगाया, साइन b माइनस ए से। इसमें दोनों में कोस है, तो बच्चे के मन में आता है सर कोस b माइनस ए से डिवाइड लगा दे। नहीं जी, जब नीचे दोनों में कोस हो तो भी आपने साइन b माइनस ए से डिवाइड लगाना, नहीं तो क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जब नीचे एक साइन और कोस हो तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाना है। किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपको यहाँ पर लगाना है, कॉस वाले से, कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है। बाकी उसके बाद की एडजस्टमेंट जो है सेम है, बाद की एडजस्टमेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों सेम है। फिर आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे आप, और फिर से वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो सिमिलर क्वेश्चन है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट आप लोग ट्राई तो करें। देखो हर क्वेश्चन को अगर मेरे से ही देखते रहोगे, मेरे से ही करवाते रहोगे, तो आप लोग क्या सीखेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से अगर आप कहो तो क्लियर कर देता हूँ। जब नीचे दोनों में साइन है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है, साइन b माइनस ए से। जब नीचे दोनों में कोस है तब भी इसी से मल्टीप्लाई लगाना है, बट नीचे अगर एक साइन और एक कोस है तो फिर cos b माइनस ए से डिवाइड लगाना, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी की एडजस्टमेंट बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, जैसे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करिए ऐसे ही आपको एंगल एडजस्ट करने पड़ेंगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नीचे वाली क्वांटिटी को अलग अलग करना पड़ेगा, फिर आराम से आपके फॉर्मूले लग जाएंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही ईजिली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं, तो इनको आप ट्राई कर लेना। इसका आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, आपको पता है कहाँ से चेक करना है, ठीक है? चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।